बिहार माध्यमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया यानी एसटीईटी 2019 पीआईएल का जजमेंट और एक रीट का जजमेंट, ये दोनों जजमेंट जब से आ गए हैं तब से विद्यार्थी बहुत ही ज़्यादा दुविधा में है। हर तरीके से आप विश्लेषण कर रहे हैं, वकील से बात कर रहे हैं, तमाम लोगों से भी आपकी बातचीत हो रही है। पीआईएल के आपके केस को जब डिस्पोज कर दिया गया उसके बाद एसटीईटी 2019 मेरिट के तरफ से एक रीट केस किया गया था, शायद वो विपिन कुमार मिश्रा के तरफ से किया गया था, उसको डिसमिस कर दिए गए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जब एक केस को डिस्पोज कर दिए जाते हैं तो दरअसल उससे रिलेटेड जितने भी केसेस होती हैं, चाहे वो पीआईएल हो या रीट हो, सेम सब्जेक्ट केस होने के वजह से सारे केस को डिसमिस किए जाते हैं या डिस्पोज कर दिए जाते हैं। एसटीईटी में जो पीआईएल किया गया था उनसे रिलेटेड ये सारे केसेस हैं। अब चाहे ये केसेस मेरिट की तरफ से किए गए हों या नॉट मेरिट की तरफ से किए गए हों, जितने भी केसेस की सुनवाई हो गई और जिनकी नहीं हुई है, ऑलमोस्ट सारे केसेस को डिसमिस कर दिया जाएगा। और वो इसलिए ताकि सारे केसेस के जो सब्जेक्ट हैं वो एक हैं। बात को समझिए, यहाँ मैं पीआईएल और रीट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। एक सब्जेक्ट होने की वजह से आपके जो केस हैं उस केस को डिसमिस कर दिए जाएंगे। शायद आप समझ रहे होंगे। अब मेरिट के जो विद्यार्थी हैं, जो ये जजमेंट आया है विपिन कुमार मिश्रा वाला केस जो है, तो इसको डिसमिस कर दिए गए हैं। लोग चिंतित हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हाई कोर्ट को ये राइट है कि वो सेम सब्जेक्ट के सेम केसेस अगर होती हैं एक ही सब्जेक्ट पे, तो उस केस को जो पहले जजमेंट वो दी है उसके अनुकूल उसे समझते हुए डिसमिस कर सकती है। रहा बात ये, दूसरी बात कि लोग चिंतित ज़्यादा हो गए। पीआईएल के जजमेंट कॉपी को देखने के बाद लोगों को ये लगता है कि नोटिफिकेशन का पूरी तरीके से वायलेंस कर दिया गया है और मेरिट बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको शुरू से एक बात बताया है और मैं कहते आ रहा हूँ कि गवर्नमेंट न तो आपको जीतने देने वाली है और ना ही आपको हारता देखना चाहती है। उस जजमेंट कॉपी पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा कि मेरिट बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। मेरे भाई, यह एक सकारात्मक संकेत है आपके लिए, और वो सकारात्मक संकेत ये है, आप जानते हैं कि केसेस जो भी हैं अगर उनका जल्दी से जल्दी निपटारा हो जाता है तो बहाली प्रोसेस जो है वो शायद आपके सामने देखने को मिले, तो ये पॉजिटिव भी बात हो सकती है। दूसरी तरफ की सरकार विगत दिनों से कहती आ रही है कि हम बहुत सारे चेंजिंग करने जा रहे हैं नियमावली के अंदर। अब क्या चेंजिंग होने वाली है आप समझिए। और जहां तक रहा बात नोटिफिकेशन का, इस हालात को समझते हुए आपको जो मांग करनी चाहिए, अगर आप मेरिट के कैंडिडेट हैं और आपको लगता है कि हर कुछ आपके अगेंस्ट चला गया है, तो आपको इस वक्त का कद्र करना चाहिए। सही वक्त है आपके लिए, आपको एकजुट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, अन्याय हो गया है आपके साथ, तो आपको इस बात को समझना चाहिए। लेकिन कुछ महान अनुभवी लोग जो अभी भी ये बात सोच रहे हैं कि शायद हम डबल बेंच में जाएं और हम डबल बेंच में अपने लिए कुछ बातें रख सकते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ से हमारे लिए बहुत कुछ सामने आ जाएगी। मैंने क्या कहा शुरू में, सेम केसेस होने की वजह से आपके केस खारिज कर दिए जाएंगे। पहली बात, अगर आप नया केस करने जा रहे हैं, केस एब्सेक्ट होने की ही संभावना नहीं है, केस को ऐसे ही ख़त्म कर दिए जाएंगे। बाय द वे, आपका केस अगर एक्सेप्ट हो भी जाता है तो वो केस चलने वाला नहीं है। तो इसलिए जिनका भी ये मनसा है कि हम डबल बेंच में जाएंगे, ट्रिपल बेंच में जाएंगे, जहाँ जाना है आप जाओ,
पर इससे आप सिर्फ बहाली प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करोगे। अब आपको फोकस करनी चाहिए, पॉजिटिव वे में लेनी चाहिए कि अगर केसेस की सुनवाई हो रही है तो अच्छी बात है। आपको मेरिट वालों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जब आपके स्कोर कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे कितनी बड़ी हलचल आई थी, आपको पता है ना। एक दिन पहले, ये बात आप अच्छे से समझ रहे हैं, वो हलचल भी कभी भी हो सकती है। आप एक बात समझो, हालात पटना हाई कोर्ट का जो जजमेंट लगातार एक पीआईएल और एक रीट पे हो गया, बाकी सारे केसेस का भी आउटपुट आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। केसेस जो टैग हुए होंगे, नहीं हुए होंगे, पता नहीं, जो कुछ भी है सारी बातें आपके सामने निकल के सामने आ जाएगी। लेकिन इस हालात में आप अगर सही मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहोगे, अगर खेलोगे, तो बहुत सारी बातें हैं जो दुविधा में फंसी हुई है वो आपके सामने निकल के आ जाएगी। और इसके लिए आपके पास रास्ता क्या है? आप एक साथ आओ, नोटिफिकेशन की मांग करो। जब आप नोटिफिकेशन की मांग करोगे, साथ में आप नियमावली की मांग करो। जब ये मांग आपकी होंगी, और ये महज दिखावा के लिए नहीं होनी चाहिए, एक सोची समझी रणनीति के तहत आप काम करो, एंड डेफिनेटली यू विल गेट जो आप चाहते हो। ये भरोसा करो, आपको एकजुट होना चाहिए। और मेरिट वालों, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, इनजस्टिस जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा हो रहा है, ये मान के चलो कि हर तरफ से आपको निगेटिव नहीं होना चाहिए। ये होना था, ये जो हो रहा है जजमेंट में, ये पहले से ही होना था, ये तय था। ये मत समझो कि ये अचानक जजमेंट आया है। ये कोई भी जजमेंट जो आपके सामने दिख रहा है, ये अचानक नहीं है। और मैं बता दूं, जितने भी महान लोग हैं जो इस केस से जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग इस बात को जानते थे कि एटलीस्ट होने वाला क्या है। और बात को समझो, आप जब कोर्ट से आपको न्याय नहीं मिल सकता है, तो ये जस्टिस कहाँ से मिलेगी? जनता के बीच से मिलेगी। और जनता के बीच में अगर आप आते हो, जनता के से ही आप गुहार करते हो, कहने का मतलब है कि आप प्रोटेस्ट करते हो, तो आप अपना मुकाम पालोगे। आपको नोटिफिकेशंस के लिए फोर्स करनी चाहिए। आप भूल जाओ किस करने का अगर आपका इरादा है, तो मेरे दोस्त आप गलत ट्रैक पर हो, आपका सोच गलत है। केस करोगे, आपके केस खत्म कर दिए जाएंगे। मैंने कहा सेम सब्जेक्ट के केसेस होंगे, चाहे वो रीट हो या पीआईएल हो, सारे केस डिसमिस कर दिए जाएंगे। ये भरोसा करो। पीआईएल जिस दिन जजमेंट कॉपी आया था, जजमेंट कॉपी का जिस दिन हियरिंग हुआ था, उसी दिन ही ये बात क्लियर हो गया था कि सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। आगे की प्लानिंग क्या होगी, आपको विचार करनी चाहिए। मैं एक बात कहूँगा, मेरिट वालों, ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस हालात को समझ करके अगर आप सही रणनीति नहीं लोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। आपको हालात को समझना चाहिए और देन टेक एक्शन, है ना। तो सब कुछ आपके फेवर में है। नॉट मेरिट वालों से मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपकी खुशी कितनी दिन, आप लोग उस दिन भी खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे जिस दिन एस्टेट के स्कोर कार्ड जारी किए गए थे। एक दिन पहले आप आवश्यकता से ज़्यादा खुश थे, है ना। तो ये खुशी कितनी दिन आपकी रह सकती है? आप सही से नहीं समझोगे। आपकी खुशी वर्तमान की खुशी है, समझ गए। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरिट वालों और नॉट मेरिट वालों, मैं तुम्हें भी कहना चाहूँगा, एक बार फोर्स करो नोटिफिकेशन के लिए। अगर सही से रणनीति के तहत अगर आप ये काम करोगे, तो जो हालात बना हुआ है, राजनीतिक दांव पेच का हिस्सा बन जाओ। जो राजनीतिक दांव पेच चल रहा है ना, इसमें तुम्हारे नोटिफिकेशन आ सकते हैं अगर सही तरीक़ा से इस्तेमाल करोगे। अभी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, सरकार को नर्वस करने की ज़रूरत है। ये वक्त है तुम्हारे लिए, सही से इस्तेमाल करो, सब कुछ तुम्हारे पास होगा।